नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है और जानेंगे इसके 4 पिनों का कॉन्फ़िगरेशन और इस मॉड्यूल में जो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे उन कंपोनेंट्स का कौन सा क्या काम होता है। तो वीडियो को अंत तक देखें अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में पूरी जानकारी के लिए। सब्सक्राइब मैकेनिकल मलाकार। तो सबसे पहले जानते हैं इस सेंसर का नाम अल्ट्रासोनिक सेंसर क्यों रखा गया है। अल्ट्रासोनिक यानी साउंड की गति के समान गति होने के कारण इस सेंसर का नाम रखा गया है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इस सेंसर से जो बीम निकलती है वो अल्ट्रासोनिक यानी साउंड की गति के समान ही होती है, इसलिए इस सेंसर का नाम पड़ा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। अगर डिज़ाइन की बात करें तो इस मॉड्यूल के सामने ही आपको मिल जाएंगे दो सिलिंड्रिकल कंपोनेंट्स। तो पहला है हमारा रिसीवर और दूसरा है हमारा ट्रांसमीटर। सेंसर के ऊपरी साइड पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर और नीचे के साइड पे 4 हमारे जो पिन्स है वो लगे हुए हैं। तो पहला जो हमारा पिन है वो VCC पिन है। इसका लिमिट 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक है। उसके बाद हमारा ट्रिगर वाला पिन है। तो इस पिन का काम ये है कि जब भी हमारे रिसीवर पे कोई वेव रिसीव होगा तो ये इस वेव को रिसीव करने के बाद अपने प्रोसेसर में प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके हमारे जो मेन प्रोसेसर बोर्ड्स होते हैं जैसे आर्डिनो, रास्पबेरी या फिर आर्डिनो नैनो, उस बोर्ड पे ये भेजेगा कि इस बोर्ड में कितना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो यही हमारा ट्रिगर पिन का काम है। हमारे जो तीसरा पिन है वो इको पिन है। इस इको पिन के साथ हमारा जो एमीटर है या हमारा जो ट्रांसमीटर है उसमें हम जो वेव है उसे जनरेट करते हैं। तो ये भी हमें आर्डिनो से कनेक्ट करना पड़ता है। आर्डिनो हमें वेव जनरेट करके देता है जो हम हमारे जो सेंसर है उसे कनेक्ट करने के बाद वो इको पिन हम छोड़ते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला पिन है वो ग्राउंड वाला पिन है। तो ग्राउंड वाला सबके लिए ही कॉमन है। HC04 मॉड्यूल के पीछे की साइड आप देखोगे कि 3 हमारे जो मेन IC या प्रोसेसर है वो लगे हुए हैं। एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और एक है जो कैलकुलेशन करता है कि कितने डिस्टेंस का कवर किया है। उसके बाद जो छोटे छोटे हमारे कंपोनेंट्स जैसे हमारे रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर्स वो सब लगे हुए हैं। तो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर के डिज़ाइन एंड पार्ट्स को देखा कि कौन से लगे हुए हैं। आप जानते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे काम करता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में हमें रिसीवर के तौर पर एक माइक मिल जाता है जो हमारा जो साउंड है उसे रिसीव करता है और हमारा जो ट्रांसमीटर है उसके रूप में हमारा जो साउंड सिस्टम है उसे ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप अगर किसी बंद कमरे में छोटी सी भी आवाज़ करते हैं तो वही आवाज़ आपके जो वॉल्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्ट होके आपके जो ईयर्स है उन पे बैक होते हैं। तो यही काम हमारे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो करता है। वो एक अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है जो हम सुन नहीं पाते, वही वेव बैक होके हमारा जो रिसीवर है वो कैच करता है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेसर है उसे प्रोसेस करके आर्डिनो को सेंड करता है और आर्डिनो हमें बताता है कि हमारा जो सेंसर है वो कितने डिस्टेंस को देख पा रहा है या कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसी चीज़ को अल्ट्रासोनिक सेंसर पे काम पे लगाया जाता है और पता किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहले तो छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कार्स होते हैं, उन कार्स में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग कर सकते हैं राडार के तौर पर। और अभी अभी जो हमारे नॉन ड्राइवर कार हो रहे हैं, जो ड्राइवर के बिना जो कार है, उन कार में अल्ट्रासोनिक सेंसर का बहुत उपयोग किया जा रहा है। बात कर ली जाए अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्राइस की, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स को आप मार्केट में 60 से जो हमारे जो 220 है उस रुपए के अंदर आपको आपके करीबी स्टोर से मिल जाएंगे। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ जानना हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले कुछ वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक कार बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए राम राम।